इस समय सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ट्यूसडे एडिशन। आज का यह कार्यक्रम बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के लाखों करोड़ों बच्चों और उनके माता पिता से जुड़ा यह कार्यक्रम है। यूपी के गाजियाबाद में ऑनलाइन गेम के जरिए जिहाद का एक नया पैटर्न सामने आया है और निशाने पर हैं छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे और गैर मुस्लिम नाबालिग बच्चे, जिनको पहले ऑनलाइन गेम में हराया जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि कुरान पढ़ने के बाद उन्हें जीत मिल जाएगी। जब बच्चा गेम जीत जाता है तो हिंदू बच्चों को कुरान की अहमियत समझाई जाती है और मामला धर्मांतरण यानी कन्वर्जन तक पहुंच जाता है। और इसके साक्ष्य मिले हैं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस को, और इसका एक लिंक ठाणे महाराष्ट्र के साथ भी जुड़ रहा है और नेशनल लेवल पे इस पूरे मामले में जांच हो रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या जिहाद गैंग का टारगेट अब मासूम बच्चे हैं? आज का यह खास कार्यक्रम इसी मुद्दे पर है, जिसका नाम हमने दिया है द गेम ऑफ कन्वर्जन। और द गेम ऑफ कन्वर्जन इसलिए क्योंकि मासूम छोटे बच्चों को गेम में झांसा देकर यह कन्वर्जन का खेल खेला जा रहा है। इसलिए मेरी तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आज का यह कार्यक्रम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जरूर देखें सीएनबीसी आवाज के टक्कर में। यूपी के गाजियाबाद में जिहाद का जो नया पैटर्न सामने आया है, उसे ठीक से देख और समझ लीजिए। नाम है गेम जिहाद। टारगेट पर हैं गैर मुस्लिम नाबालिग बच्चे। फोर्टनाइट नाम के इस गेमिंग ऐप पर बच्चों को टारगेट दिया गया। टारगेट में पहले हिंदू बच्चों को हराया गया, फिर कहा कि कुरान पढ़ने से गेम में जीत मिलेगी। गेम हारने के बाद बच्चों को कुरान की आयत पढ़ाई गई। कुरान पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को फिर गेम में टारगेट दिया गया। इस बार कुरान की आयत पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को जिताया गया और जीत के बाद हिंदू बच्चों को कुरान की अहमियत बताई गई। अंत में इस्लाम में भरोसा जताकर धर्मांतरण करवा दिया जाता था। मौलवी का नाम सामने आ रहा था। मैं धर्मांतरण कराने में इनका सहयोग रहा है। इसके बाद ही हमने इनको गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा है। एक पीड़ित ने बताया है कि वो यूथ क्लब नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसको देखा करता, जो कि पाकिस्तान बेस्ड है। ये सब जो है आरएसएस का जो कैडर है काम कर रहा है, और बीजेपी का जो व्हाट्सएप जो है यूनिवर्सिटी के लोग है, ये सारी चीजें ये कर रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के दमोह से भी चौंकाने वाली खबर आई है। यहाँ के गंगा जमुना हाई स्कूल में पहले तो हिंदू बच्चियों की हिजाब वाली तस्वीर सामने आई, फिर प्रिंसिपल समेत 3 टीचर्स के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। आरोप है कि स्कूल में जबरदस्ती उर्दू सिखाई जाती थी। उर्दू नहीं बोलने पर बच्चों की पिटाई होती थी और हिजाब के बिना स्कूल में एंट्री भी नहीं थी। हालांकि अब इस स्कूल की मान्यता रद्द हो गई है, लेकिन शुरुआती जांच में स्कूल को क्लीन चिट देने वाले जिला शिक्षा अधिकारी पर आज स्याही फेंकी गई। तो आज इन्हीं मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, जिहाद का नया गेम। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। धर्मांतरण वाले गेम की क्रोनोलॉजी का विश्लेषण देखिए। मैं आपको एक एक करके लेवल बताऊंगा। इसमें एक एक लेवल जब अप होता है तो कहानी कैसे अनफोल्ड होती है व्यूअर्स, इसलिए इसको बहुत संजीदगी से देखिए आप। पहला लेवल यानी लेवल 1, फोर्टनाइट गेमिंग ऐप। फोर्टनाइट गेमिंग ऐप पर गैर मुस्लिम बच्चे टारगेट थे। शुरुआती गेम में बच्चों को हरा दिया जाता था। जो शुरुआती गेम होती थी उसमें बच्चे हर कीमत पर हारते ही थे। और दूसरे लेवल में क्या होता था, गेम जीतने के लिए कुरान की आयत पढ़ने का झांसा दिया जाता था। नमाज पढ़ने वाले बच्चों को गेम जितवा देते थे। यह दूसरे लेवल में आया। और तीसरे लेवल में क्या होता था, 1-to-1 टारगेट, यानी इस लेवल में बच्चों से फोन पर संपर्क करा जाता था और तारिक, जमील, जाकिर नायक के वीडियो भेजे जाते थे। यानी ये जो तीसरा लेवल था, इसके अंदर उनका माइंड पूरी तरह से ऑक्युपाई करने की कोशिश होती थी। ये तमाम चीजें पुलिस सोर्सेस के हवाले से है व्यूअर्स, और इस केस में अरेस्ट भी हुआ है। यानी ये केस अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। चौथा लेवल आते तक
फाइनल धर्मांतरण आखिरी लेवल में पास की मस्जिदों में जाने को कहा जाता था। इस लेवल में लोकल मौलवी एक्टिव होता था, यानी लोकल मौलवी जो होता था वो एक्टिव किया जाता था और मौलवी इस्लामिक रीति रिवाज समझाकर धर्मांतरण करवाता था। ये 4 लेवल है, 1 2 3 4। और बड़ा सवाल यह है कि लड़कियों के बाद जिहाद गैंग का टारगेट जो है वो अब छोटे बच्चे हैं, ऐसा इस कहानी में दिखाई दे रहा है। ये जो नया गेमिंग ऐप आया है, इससे ये पड़ताल जो हो रही है उससे पता लग रहा है और सोर्सेस के हवाले से बहुत सी जानकारी आ रही है। कई जानकारियां अनकंफर्म्ड है, वो हमारे साथ हम आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी जानकारियां छन छन के आ रही है वो हर लेवल पर चौंका रही हैं। आप सोच नहीं सकते, जो आप सोच नहीं रहे उससे आगे का काम हो रहा था उस ऐप पे। मेरे साथ बात करने के लिए अश्विनी उपाध्याय है इस चर्चा में, मेरे साथ स्वामी दीपांकर है, मेरे साथ सुमैया राणा है, शादाब चौहान है, माजिद हैदरी है, मेरे साथ सुबुही खान है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं सबसे पहले इस पूरे टॉपिक के ऊपर राय माजिद हैदरी आपकी लेना चाहता हूं। माजिद हैदरी, क्या आपको लगता है ये जो गेमिंग ऐप है और ये जो गेमिंग ऐप से नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए एक्सपोजे हो रहे हैं, छोटे बच्चे टारगेट है? क्या आपको लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं भारतीय समाज को प्रदूषित दूषित करने का एक नया अंदाज और प्रयास है? अमीश भाई, क्योंकि विषय बहुत गंभीर है तो पंच रत्नों में, पंच तत्वों में आपके इन सवालों का उत्तर दूंगा मैं। पहला मेरा तंत्र यह है कि कुरान शरीफ की आयत है, ला इकराहा फिद्दीन, अर्थात इस इस्लाम में कोई जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता, अगर होगा तो पाप होगा। दूसरी चीज, हर देशवासी एक बचपन से एक गेम खेलता है जिसे हम अंताक्षरी कहते हैं। और कैसे खेलते हैं? बैठे बैठे थक गए, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। आज तक किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि इसमें हिंदू धर्म का हमें कन्वर्शन की कोशिश की जाती है। आज भी इस देश में बच्चे खेलते हैं विश्व अमृत। विश्व और अमृत इस्लाम का हिस्सा नहीं है। विश्व और अमृत दोनों जो हैं शिव जी से, भगवान श्री राम से और भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है। लेकिन मुसलमान बच्चे ने विश्व अमृत खेलते हुए कभी नहीं कहा कि हिंदू बनाने की उसे कोशिश की जाती है। और मैं जो चौथा रत्न मेरा यह है कि मैंने खुद मिशनरी स्कूल टेंडल बिस्को स्कूल से पढ़ा है, जहां एक सब्जेक्ट बाइबल हुआ करती थी। लेकिन मैंने या मेरे जैसे हजारों बच्चों ने 1880 से जो स्कूल चल रहा है, कभी किसी बाप ने यह नहीं कहा कि हमें क्रिश्चियन बनाने की कोशिश की जा रही है। पंडित भी पढ़े वहां, हिंदू भी पढ़े, सिख भी पढ़े, ईसाई भी पढ़े, लेकिन यह नाम नहीं दिया गया। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये अचानक भाजपा के राज्यों में ऐसी विचारधारा क्या आ जाती है कि भाई उसको भी मुसलमान बना रहे हैं, उसको प्यार से मुसलमान बना रहे हैं, इसको गेम से बना रहे हैं। अरे भाई, मुसलमान बनाने का ठेका हमने नहीं लिया और हम जबरदस्ती नहीं बना सकते। हमारे तो आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो गिरफ्तारियां करी है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो कार्रवाई करी है, वो सब धता है, वो सब गलत है, क्योंकि इस पूरे मामले में एक मौलवी को भी अरेस्ट कर लिया गया है। देखिए अमीश भाई, महाराज जी की सरकार है, महाराज जी जो चाहे वो होगा। इलेक्शन होने वाले 2024 आ रहा है, हिंदू मुसलमान तो रखना है ना जिंदा। कौन सा इलेक्शन होने वाला है? मुसलमान नहीं होगा तो इलेक्शन उत्तर प्रदेश में कौन से चुनाव है अगले 1 साल के अंदर? माशाल्लाह माशाल्लाह, 2024 में इलेक्शन नहीं होंगे कहां 2024 है अभी? अरे पूरे देश में होंगे। तो बच्चों तो, अच्छा एक बात बताइए, अगर अच्छा चलिए आपकी बात को ऊपर रख लिया, अगर ये वाइसा वर्षा हो रहा होता तब भी आपको जायज लगता? अगर कोई बोलता कि हनुमान चालीसा पढ़िए उसके बाद आप वो लेवल जीत जाएंगे, तो आपको जायज लगता? मैं सवाल पूछता हूं मेरे भाई। नहीं अमीश भाई, बहुत अच्छा, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है ये। सुनिए, आज भी हमारे देश में बहुत से जो पहलवान है ना, जब वो अपनी पहलवानी सुबह शुरू करते हैं तो बजरंगबली जी का आशीर्वाद से शुरू करते हैं। उनकी श्रद्धा है वो। क्या कभी किसी मुसलमान ने कहा कि मुझे अरे उनकी श्रद्धा है, बेवकूफ बना के थोड़ी कोई उनसे करवा रहा है। ये मेरा पॉइंट ये है सर, कोई बेवकूफ बना के थोड़ी करा रहा है। कुरान शरीफ के खिलाफ मुसलमान नहीं जाता। ये सारी एक साजिश है, ये भगवा साजिश का हिस्सा है। अच्छा, ये सब भगवा साजिश है। अब अश्विनी उपाध्याय, ये सारी भगवा साजिश है, तो मैं ये पूछता हूं कि इस गेम के 4 लेवल थे और चारों लेवल के अंदर जो पुलिस से जानकारी आ रही है, इसमें हम अपनी तरफ से कोई जानकारी नहीं ऐड करें, जो पुलिस से जानकारी आ रही है, उन चारों लेवल में जो फाइनल लेवल है वो धर्मांतरण का लेवल है। पहले बच्चों को हराया जाता है, फिर बोला जाता है कि आप जीत जाओगे, फलानी आयत पढ़ लो, फिर कहा जाता है
कि आप 1-to-1 टारगेट किए जाता है, वीडियो भेजे जाते हैं, और चौथे लेवल के अंदर वहां का लोकल मौलवी एक्टिव होता है, जो जानकारी सामने आई है। और यही जानकारी के आधार पर, इसी जानकारी के आधार पर निपुण अग्रवाल डीसीपी गाजियाबाद ने वहां पर एक पीड़ित ने बताया उनको, मैं उनको कोट कर रहा हूं, बताया कि यूथ क्लब नाम का यूट्यूब चैनल देखता था वो, और पाकिस्तान आधारित तो उसमें वीडियोस होते थे, और एक लोकल मौलवी का नाम भी सामने आया, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। सारी कहानी भगवा द्वारा प्रचलित है, लेकिन कहानी कुछ और है। देखिए अमित जी, कल्चरल वॉर हमेशा से रहा है, जब से पृथ्वी बनी है तब से बनी है। पहले देव दानव युद्ध होता था, मानव राक्षस लड़ते थे, महाभारत हुआ था, कौरव पांडवों की लड़ाई हुई थी। ये कल्चरल वॉर हमेशा से रहा है, लेकिन जिस ये एक्सट्रीम लेवल पे आ गया है, वो मुझे लगता है हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी है। और मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जब एक व्यक्ति को बार बार सुबह से शाम तक सुनाई पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी केवल अल्लाह ही इबादत के लायक है, केवल अल्लाह ही, मतलब अगर कोई हिंदू खड़ा होकर बोले केवल हनुमान जी ही इबादत के लायक है, हनुमान जी के अलावा किसी की पूजा हो ही नहीं सकती, किसी की पूजा हो ही नहीं सकती। जिस दिन हिंदुस्तान में कोई हिंदू ये कहना शुरू कर देगा केवल शंकर जी की पूजा हो सकती है, केवल शंकर जी की पूजा हो सकती है, उसके खिलाफ हेट स्पीच का केस बन जाएगा। लोग कहेंगे हेट स्पीच दे रहा है। यहां प्रतिदिन 5 बार कहा जा रहा है। इस समय की बड़ी खबर है, इसके तार मुंबई से भी जुड़े हुए हैं, थाने से भी जुड़े हुए हैं। गेम जिहाद का मास्टरमाइंड बद्दो है, और उसकी तलाश इस समय हो रही है। यह डिजिटल जिहाद पर अब तक की सबसे बड़ी खबर है। थाने पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है, एक टीम बना दी गई है। यह मामला क्या पैन इंडिया हो सकता है? ये कई लोग शक जता रहे हैं कि अभी एक एरिया पकड़ा गया है, क्या ये मैटर पैन इंडिया हो सकता है? दैट्स द बिगेस्ट स्टोरी। और ये सामान्य घटना नहीं है। अक्सर मां बाप को पता नहीं होता कि उनके बच्चे ऑनलाइन क्या क्या काम कर रहे हैं, यानी गेम्स के बारे में पेरेंट्स ज्यादा इंटरफेयर ही नहीं करते, वो इतने ज्यादा डिजिटली सेवी ही नहीं होते। समस्या ये है, और इसमें सबसे मैं मूल टारगेट आपको बता रहा हूं, गरीब बच्चे सबसे बड़े टारगेट है। मिडिल क्लास बच्चे भी टारगेट हो सकते हैं, अगला निशाना उनका हो सकता है, जैसा सोर्सेज बता रहे हैं। लेकिन थाने में इसकी जांच शुरू हो गई है, इसलिए कहानी बहुत बढ़ रही है। शादाब चौहान, अगर कोई मैटर सामने आया है तो कहीं तो आपको धुआं है, तो कहीं तो बड़ी आग होगी। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ही संगीन मामला है, और इस तरह के गेमिंग ऐप के जरिए बहुत सी चीजें हुई हैं। अभी एक संजय सोनी नाम का व्यक्ति है, उसने हमारी 15 लाख हिंदू बेटियों का डेटा, फोन नंबर, ईमेल और उनकी अंडरगारमेंट का साइज विदेश में बेच दिया। बड़ी इसमें जानकारी आई। दूसरी चीज ये है मेरे भाई, आपकी सारी बातें जो आपने कही हैं कि ये कंसर्न है और पेरेंट्स को नजर रखनी चाहिए, मैं एग्री करता हूं, लेकिन मैं आपसे एक बात पे डिसएग्री करता हूं कि एक चीज इसमें से निकाल दीजिए, वो है लफ्ज मुकद्दस, लफ्ज जिहाद। अगर कोई भी अपराधी ये कहता मैं जिहाद कर रहा हूं, इसको कहे तो प्रमाणित करना चाहिए, क्योंकि ये जिहाद नहीं हो सकता। जिहाद का मतलब है बुराई के खिलाफ संघर्ष करना, बुराई को पैदा करना जिहाद नहीं है। अत्याचार करना, अपराध करना, ट्रैप में फंसाना, ये जिहाद नहीं है, ये फसाद है। और जो फसाद करता है वो देश का दुश्मन है। शब्द का अर्थ बहुत पाक होगा, लेकिन जिन चीजों के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है वो बड़ी नापाक है। कि इसकी जांच होनी चाहिए कि इसके लिंक आईएसआईएस से जुड़े हुए हो सकते हैं, कि ऐसी हरकत करने वाले, ट्रैप करने वाले मुसलमान नहीं, आईएसआईएस के कुत्ते विदेश से रहकर भारत के अंदर युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूं, यह बहुत बड़ी साजिश है भारत के खिलाफ, भारत के मुसलमानों और हिंदुओं के खिलाफ नफरत पैदा करने की साजिश है। इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं होगी, बिल्कुल जगह नहीं होगी। नफरतें पैदा ही क्यों कर रहा है, इसको कंडेम करें इस पे। अभी आपके साथ अभी आपके सामने एग्जांपल दिया, अभी आपके सामने आवाज सुनिए मेरी। करेंगे मुकद्दस अल्फाज जिहाद का इस्तेमाल करेंगे, वो देश के लिए खतरनाक है। आप एक सेकेंड